परेशानी क्या है क्यों नहीं बताते हैं लोग, दुनिया के चक्कर में खुद को ही क्यों भूल जाते हैं लोग, और अपने लोगों के बारे में वो क्यों नहीं सोचते, आखिर फंदे पर क्यों वो झूल जाते हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायकगण एवं समस्त श्रोतागण, आज की भाषण प्रतियोगिता के विषय आत्महत्या की रोकथाम में परिवार व समाज की भूमिका में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भीगती नशों और फूलती नशों के दिनों में अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर महज 10 बाय 10 के कमरे में एक किशोर निपट अकेला बैठकर अपने मन में चल रही चक्रवातों और झंझावातों से जूझ रहा होता है, अपनी मनस्थिति से लड़ रहा होता है और अपने जीवन की कुछ छोटी व बड़ी असफलता के कारण वो एक ऐसा निर्णय लेता है जिसे लेने का उसे कोई हक नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 10 सितंबर के दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि कोई भी इंसान किसी भी परेशानी के प्रारंभ में ही आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता। जब उसे यह महसूस होता है कि अब उसके सामने कोई सहारा नहीं बचा या वह अपनी बात किसी से कह नहीं पाता, तभी वह आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाता है। उसे यह समझना होगा कि वो रोती आंखें प्रश्न करेंगी तुमने खत भी लिखा नहीं, वो रोती आंखें प्रश्न करेंगी तुमने खत भी लिखा नहीं, क्या तुमने जब फांसी बांधी वो माँ का चेहरा दिखा नहीं, वो माँ का चेहरा दिखा नहीं। अध्यक्ष महोदय, जीवन की बदलती परिस्थितियों और जीवन की तमाम जद्दोजहद ने इंसान को इतनी परेशानियों से घेर लिया है कि वह अपनी जिंदगी को महज एक कागज के टुकड़े में आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी माय पेरेंट्स, आई क्विट इट कहकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब इस विषय के बारे में मैंने कल कलम उठाया, मेरे हाथ कांपने लगे, कलम नीचे गिरा और मेरे मन में एक बात गूंजने लगी कि आखिर ऐसे क्या कारण होते होंगे जिससे एक बच्चा अपने जीवन को खत्म कर देने का निर्णय लेता है। मेरे मन में इस तरह की बातें गूंजने लगी कि आने वाले समय में यह समय अपने विकास के लिए जितना दर्ज किया जाएगा उससे अधिक दर्ज किया जाएगा इस देश में हो रही विडंबनाओं के लिए, और जब बारी उन विडंबनाओं की पड़ताल की जाएगी तो सबसे अधिक अखबार में जो खबरें छपी होंगी वो भारत में नहीं विश्व में होने वाली आत्महत्या की खबरें छपी होंगी। अध्यक्ष महोदय, आखिर ऐसे क्या कारण होते हैं जिससे एक बच्चा, एक व्यक्ति सुसाइड करने पे उतारू हो जाता है, वह इतना कठोर निर्णय लेता है। अध्यक्ष महोदय, रस्सी से केवल फांसी के फंदे ही नहीं बनते, उससे झूला भी बनता है। लेकिन ऐसे क्या कारण होते हैं कि जब एक बच्चा पेड़ों की साख पर झूले पर बैठकर अपने पैरों की हिलोरों से आसमान को छूने की तमन्ना रखता है, फिर ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि वह उन्हीं रस्सों से फांसी के फंदे बनाकर अपने जीवन की हत्या कर देता है। जबकि अब तो रस्सी भी कहने लगी है कि वह लोगों को जीने का मार्ग बताती है, वह नदी में डूबते हुए लोगों को बताती है, वह किसी के फांसी का फंदा बनना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में ऐसे हालात हो गए हैं कि आज बच्चे अपने जीवन का दाव कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आत्महत्या मनचाही मौत नहीं, यह एक अनचाही मौत है। वास्तव में मरना तो कोई भी नहीं चाहता, परंतु वर्तमान समय में नौकरी और सफलता को इतना आवश्यक मान लिया गया है कि हर व्यक्ति अपने जीवन को खत्म कर देने के लिए सोचने लगता है यदि वह सफल ना हुआ तो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि कोटा जैसे जहां शिक्षा की काशी जिसे कहा जाता है, आए दिन आत्महत्या की खबरें आने लगती हैं। आखिर बच्चे अपने माता पिता से यह क्यों नहीं बता पाते कि पापा मैं ये नहीं कर सकता। परिवारजन अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोप देते हैं और वह वहां चले जाते हैं, और जब वह सफल नहीं होते तो वह आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। वर्तमान समय में अभिभावकों को अपने बच्चों को जीतने के साथ साथ हारने की भी सीख देनी चाहिए, क्योंकि वह जिंदगी में जीतने के जिद में जिंदगी से हार जाते हैं और इस तरह के कदम उठा लेते हैं। और अंत में मैं बस ये बताना चाहूंगी कि जब कभी भी इस तरह की बात अपने मन में आने लगे तो अपने माता पिता के उन सपनों को देखिए जिन्होंने आपको, आपके सामान, आपकी गठरी को बांधकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतनी दूर भेजा है। उन माता पिता के चेहरों को देखिए, अपने माता पिता की उन बातों को याद करिए। वास्तव में आप पाएंगे कि आप कभी भी ऐसे कदम नहीं उठा पाएंगे। और अंत में मैं ये कहूंगी कि जब कभी भी लगने लगे कि जीने का कोई सहारा नहीं बचा तो अपने किसी बेहद करीबी से अपनी बात कह देना, और जब लगने लगे कि छोड़ दूं ये दुनिया तो अपने बेहद करीबी से कह देना हाल है दिल अपना, कह देना हाल है दिल अपना। और अंत में मैं बस ये कहूंगी कि हाँ माना गम भारी होगा, हाँ माना गम भारी होगा, अंदर संघर्ष जारी होगा, पर तुमको ये अधिकार नहीं है यूं मर जाना, स्वीकार नहीं है यूं मर जाना
हैं। धन्यवाद।